दोस्तों, ये कहानी है उस वक़्त की जब दुनिया तबाह हो चुकी थी, ज़मीन बर्बाद हो गई थी और इंसानियत के चंद ज़हीन साइंटिस्ट ने मिलकर एक ऐसा अंडरग्राउंड सिटी बनाया जो ज़मीन से कई किलोमीटर नीचे था। एक महफूज पनाहगाह जहां नई नस्ल को परवान चढ़ाया जा सके। सोचें, एक आर्टिफिशियल माहौल में ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ होगी। लेकिन जाते जाते उन साइंटिस्ट ने एक अहम फैसला किया। उन्होंने इस शहर से बाहर निकलने का सारा राज, तमाम हदायत एक कागज़ पर लिखी, इसे एक खास की के साथ एक बॉक्स में बंद किया और उस बॉक्स को 200 साल बाद खुलने के लिए सेट कर दिया। ये बॉक्स सिटी के मेयर के हवाले कर दिया गया। मेयर का काम था ये बॉक्स अगले मेयर को देना, फिर वो अगले को, और यूं ये सिलसिला 200 साल तक चलता रहना था, जब तक के वक्त पूरा ना हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक मेयर जवानी में ही मर गया और वो चेन टूट गई। बॉक्स एक स्टोर रूम में रख दिया गया और वक्त के साथ सब उसे भूल गए। 200 साल गुजर चुके थे। बॉक्स अब खुद ब खुद खुल भी चुका था, मगर किसी को खबर नहीं थी। और अब हमारी कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम है डॉन। आज इसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन था। तालीम मुकम्मल हो चुकी थी और आज इसे शहर में इसकी जॉब मिलने वाली थी। मगर अचानक पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। ब्लैकआउट ये कोई नई बात नहीं थी। जनरेटर में खराबियां आती रहती थी और शहर बार बार अंधेरे में डूब जाता था। लेकिन इस बार अंधेरा कुछ ज्यादा ही लंबा था। डॉन एक बेहद इंटेलिजेंट लड़का था। इसकी ख्वाहिश थी कि उसे जनरेटर में काम मिले। वो शहर को रोशन रखना चाहता था। जॉब असाइनमेंट का वक्त आता है। सब नौजवान एक हॉल में जमा है और यहाँ शहर के रूल्स के मुताबिक जॉब्स काबिलियत पे नहीं, किस्मत के साथ मिलती थी। हर एक को एक बैग से चिट निकालनी है जिसमें उसकी किस्मत लिखी है। सब आ चुके हैं सिवाय एक लड़की लीना के। वो शहर की तंग गलियों में दौड़ती हुई आखिरकार वक्त पर पहुंच जाती है। एक एक करके ये सब चिट निकालते हैं। आखिर लीना की बारी आती है। इसकी चिट में लिखा होता है पाइप वर्क्स। वो मायूस हो जाती है। ये काम उसे पसंद नहीं। फिर डॉन की बारी आती है। उसे मिलती है मैसेंजर की जॉब। वो भी खुश नहीं, मगर खामोश रहता है। सबके जाने के बाद डॉन लीना को रोकता है। वो कहता है कि वो मैसेंजर नहीं बनना चाहता, वो पाइप वर्क्स में जाना चाहता है। वो अपनी जॉब इससे एक्सचेंज करने की पेशकश करता है। लीना हैरान रह जाती है। इसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो शुक्रिया कहती है और खुशी खुशी वहां से चली जाती है। मैसेंजर बनना इसका ख्वाब था। वो सबसे पहले जाकर अपनी आंट को ये खबर सुनाती है। आंट के चेहरे पर भी सुकून आ जाता है। उधर डॉन घर आता है। इसके वालिद उसे एक अजीब सी मशीन देते हैं और कहते हैं आज से हर चीज को गौर से देखना, उन चीजों को भी जिन पर कोई ध्यान नहीं देता। ये अल्फाज डॉन के जहन में बैठ जाते हैं। घर से निकलते हुए इसकी नजर एक अजीब से कीड़े पर पड़ती है। इसके पर टूटे हुए हैं। डॉन एक डंडी से उसके पर सीधे करता है और वो कीड़ा उड़ जाता है। मगर सवाल ये है, ये कीड़ा आया कहाँ से? अंडरग्राउंड सिटी में ऐसा कीड़ा कैसे हो सकता है? क्या शहर के बाहर वाकई जिंदगी मौजूद है? दूसरी तरफ लीना अपनी छोटी बहन पॉपे को सुलाने के लिए टेप रिकॉर्ड चलाती है जिसमें पुराने मैसेजेस महफूज हैं। पॉपे को वो आवाजें सुनकर नींद आती, लेकिन लीना के दिल में एक ख्वाब है। वो एक बार, सिर्फ एक बार शहर के बाहर की दुनिया देखना चाहती है। अगली सुबह लीना अपनी नई जॉब के पहले दिन बेहद एक्साइटेड होती है। वो वक्त से पहले पहुंच जाती है, यूनिफॉर्म पहनती है और लोगों के मैसेजेस डिलीवर करने लगती है। दूसरी तरफ डॉन अपनी जॉब पाइप वर्क्स के लिए पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी सल से होती है। सल उसे काम समझाता है, एक लॉकर देता है और एक लोहे की हेलमेट देता है। कहता है उस पर अपना नाम खुरच दो, अगर कुछ हो जाए तो पहचान हो सकेगी। पिछला आदमी पानी में डूबकर मर गया था। ये सुनकर डॉन चौंक जाता है। वो सल को समझाने की कोशिश करता है कि वो जनरेटर की खराबी ठीक कर सकता है, मगर सल सोता रहता है। उसी दौरान लीना अपने काम में मसरूफ है कि अचानक एक चीख सुनाई देती है। वो खिड़की से देखती है एक आदमी शहर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, मगर कुछ देखकर खौफजदा होकर वापस भागता है। वो पानी का जिक्र कर रहा था, जबकि शहर में पानी इंतहाई रेयर है। उधर डॉन काम करते करते सल की पॉकेट से पूरे पाइपलाइन नेटवर्क्स का मैप चुरा लेता है। वो फैसला करता है कि वो इस नेटवर्क को एक्सप्लोर करेगा। रास्ते में एक खुफिया कमरे में पहुंचता है जहां ढेर सारा खाना जखीरा है। अचानक एक आदमी आता है, इसे धक्का देकर बाहर निकाल देता है। इसी लम्हे एक और ब्लैकआउट, इस बार पहले से ज्यादा लंबा। डॉन लीना को इस आदमी के बारे में बताती है जो बाहर जाना चाहता था और पानी का जिक्र कर रहा था। अचानक लाइट्स वापस आ जाती हैं। अनाउंसमेंट्स होती है
तमाम पाइप वर्कर्स फौरन हाजिर हों। जाते जाते लीना डॉन को एक अजीब सा पत्थर देती है जो शायद किसी बीटल का हिस्सा था। इसे कहीं पड़ा मिला था। लीना अपनी दादी को देखने घर चली जाती है और डॉन जनरेटर एरिया में पहुंचता है, जहां वो देखता है कि शहर को रोशनी देने वाला जनरेटर आग की लपेट में है और पावर स्टेशन पूरी तरह तबाह हो चुका है। लीना अपनी दादी के साथ बैठी थी। दादी बार बार किसी खास चीज का जिक्र करने की कोशिश कर रही थी, मगर उनकी दिमागी हालत अब पहले जैसी नहीं रही थी। अल्फाज टूट जाते, जुमले अधूरे रह जाते और लीना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या बताना चाहती है। उसी दौरान लीना की नजर अपनी छोटी बहन पॉपी पर पड़ती है, जो स्टोर रूम में एक लोहे के बॉक्स से कागज निकाल कर चबा रही थी। लीना फौरन दौड़ कर जाती है, पॉपी और बॉक्स दोनों को बाहर ले आती है। दादी की आंखें चमक उठती हैं। वो कांपती आवाज में कहती है, यही है, यही वो चीज है। लेकिन इसमें क्या है? लीना पूछती है। दादी पेशानी थाम लेती है। मुझे याद नहीं, बस इतना याद है ये बहुत खास है। अब लीना वो बॉक्स अपने पास रख लेती है। उधर पाइप वर्क्स में माहौल कशीदा है। जनरेटर दिन भर खराब होता रहता है। ब्लैकआउट्स बढ़ते जा रहे हैं। शहर की सांसें जैसे रुक रही थीं। इसी दौरान वही आदमी जिसने पहले डॉन को धक्का देकर स्टोर रूम से निकाला था, लीना के पास आता है। वो इसे एक मैसेज देता है जो कोड वर्ड्स में लिखा होता है। लीना कुछ समझ नहीं पाती, मगर मैसेंजर होने के नाते वो मैसेज मेयर तक पहुंचाने निकल पड़ती है। मेयर हॉल में दाखिल होते हुए लीना की नजर दीवारों पर लगे तमाम साबका मेयर्स के पोर्ट्रेट्स पर पड़ती है। 7वें मेयर की नजर पर वो चौंक जाती है। वो उसका खानदान था और उसके हाथ में वही बॉक्स था जो लीना को आज अपने घर के स्टोर रूम से मिला है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो मैसेज मेयर को सुनाती है, मगर तजस्सुस रोक नहीं पाती। सर, तस्वीरों में जो बॉक्स है वो क्या है? मेयर बगैर जवाब दिए इसे जाने का इशारा करता है। उधर डॉन घर जाकर अपने वालिद को बीटल का वो पत्थर दिखाता है। वालिद संजीदा लहजे में कहते हैं, हर चीज के पीछे मत जाओ, कुछ सवाल खतरनाक होते हैं। लेकिन सवाल अब बढ़ चुके थे। घबरा कर लीना बॉक्स के फटे हुए कागजात जोड़ने की कोशिश करती है, मगर पॉपे ज्यादातर कागज फाड़ चुकी थी। बॉक्स में इसे एक शीशे का टुकड़ा भी मिलता है। लीना इसे एक औरत के पास ले जाती है, मगर वो भी कुछ नहीं बता पाती। अचानक एक और ब्लैकआउट। लीना दोबारा दादी से पूछने की कोशिश करती है, मगर अब दादी बोलने के काबिल नहीं रही। पॉपे को शदीद खांसी हो रही थी। डॉक्टर उसके मुंह से कागज का एक टुकड़ा निकालता है। लीना वो टुकड़ा खोलती है, पढ़ने की कोशिश करती है, तभी एक और ब्लैकआउट और अंधेरे में दादी हमेशा के लिए चली जाती हैं। अब लीना और पॉपे अपनी आंट के घर मुंतकिल हो जाते हैं, मगर लीना ने फैसला कर लिया था कि वो बॉक्स का राज जान कर रहेगी। वो फटे हुए कागज जोड़ती है और डॉन के पास जाती है। डॉन कागज देखकर चौंक जाता है। इसे याद आती है कि वो कदीम बुक जो शहर के फाउंडर्स ने लिखी थी, जिसका जिक्र हिस्ट्री में भी था। दोनों छुपकर उस जगह पहुंचते हैं जहां वो किताब रखी थी। बुक खोलते हैं और हैरान रह जाते हैं। जो अल्फाज किताब में है वही अल्फाज इन फटे कागजों पर भी हैं। मगर अचानक एक आदमी वहां आ जाता है। लीना और डॉन को भागना पड़ता है। भागते हुए लीना वो जुड़ा हुआ कागज जॉन को दिखाती है। आखिरी लफ्ज साफ लिखा था, एग्जिट। अब बात वाजिया थी। ये कागज शहर से बाहर जाने का रास्ता बता रहा था। डॉन लीना को पाइप वर्क्स के अंदर एक खुफिया टनल दिखाता है जिसे सल के मैप से मिटा दिया गया था। वो टनल कहीं जा रही थी, मगर कहां? उस वक्त दो लोग सामान लेकर टनल में दाखिल होते हैं। अचानक किसी जानवर की खौफनाक आवाज गूंजती है और वो दोनों सामान छोड़कर भाग जाते हैं। डॉन और लीना के सामने एक देव हैकल चूहे जैसा जानवर गुजरता है, बेहद बड़ा, खतरनाक, आंखों में वहशत। ये अंडरग्राउंड सिटी में कैसे जिंदा है और इतना बड़ा कैसे हो गया? सामान में नायाब खाने की चीजें थीं। सब कुछ अजीब था, ना काबिले यकीन। अचानक जानवर की नजर उन पर पड़ जाती है। वो इनके पीछे लग जाता है। डॉन अलग रास्ते भागता है। लीना सीधा इसी स्टोर रूम में जा पहुंचती है जहां डॉन पहले गया था। रास्ता बंद, जानवर करीब आ रहा है, सांसें रुक रही हैं। ऐन वक्त पर डॉन वापस आता है। वो जानवर की तवज्जो हटाता है और उसे एक जगह फंसा देता है। दोनों जान बचाकर निकल आते हैं। उसी दौरान लीना की नजर डॉन के हेलमेट पर पड़ती है। उस पर उसके वालिद का नाम लिखा था। डॉन सच बताता है, ये हेलमेट पहले जिसने पहनी थी वो पानी में डूबकर मर गया था। लीना के कदम लड़खड़ा जाते हैं। इसे अब पता चलता है उसके वालिद वो भी पानी में डूबे थे। माँ पहले ही गुजर चुकी थी। अब लीना खुद को मुकम्मल यतीम महसूस करती है। आंट उसे संभालती है और एक अजीब मशीन दिखाती है। एक ऐसी मशीन जो पत्थर काट कर रास्ता बना सकती है। इससे बाहर जाया जा सकता है, लेकिन इसने पहले भी लोगों की जान ली है। उधर मेयर ब्लैकआउट्स हल करने के लिए एक डैम बना रहा है। शहर में खौफ बढ़ रहा है। वापस आते हुए लीना देखती है एक औरत का सामान गिर जाता है। जमीन पर नायाब फ्रूट्स बिखर जाते हैं। वो फ्रूट्स जो बरसों से किसी ने देखे तक नहीं।
औरत कहती है ये मेरे दोस्त के लिए है, और वो दोस्त वही आदमी था जिसने डॉन को स्टोर रूम से निकाला था। अब सब वाजिया होने लगा था। लीना फौरन डॉन के पास जाती है। दोनों फैसला करते हैं वो मेयर के रूम तक पाइपलाइंस के खुफिया रास्ते से जाएंगे। वो अंदर पहुंचते हैं और जो मंजर देखते हैं उनकी आंखें फट जाती हैं। वहाँ ढेर सारा खाना मौजूद था, सालों का जखीरा, वो चीजें जो आम लोगों को नसीब नहीं थी। और मेयर कुर्सी पर बैठा खाते खाते सो चुका था। तो क्या मेयर जानबूझकर शहर को अंधेरे में रख रहा है? डॉन और लीना खामोशी से मेयर के कमरे से निकल आते हैं, दिल में गुस्सा, आंखों में सवाल। लीना सीधा डॉन को अपने घर ले जाती है। रात हो चुकी थी, पॉपे का सोने का वक्त था। लीना कहती है टेप रिकॉर्डर चला दो। जैसे ही पुरानी रिकॉर्डिंग चलती है, डॉन अचानक चौंक जाता है। उस आवाज में कुछ जाना पहचाना था। ये इसके वालिद की आवाज थी। रिकॉर्डिंग में डॉन के वालिद लीना के वालिद से कह रहे थे हम दोनों मिलकर इस शहर से बाहर जा सकते हैं, एग्जिट मौजूद है। डॉन के जिस्म में सनसनी दौड़ जाती है। वो फौरन वहां से निकलने लगता है। लीना उसे रोकती है। हम ग्रीन हाउस में दोबारा मिलेंगे। डॉन घर पहुंचकर अपने वालिद का सामना करता है। वालिद बात टालने की कोशिश करते हैं, मगर डॉन के पास प्रूफ था। फाउंडर्स ने रास्ता लिखा था और आप जानते हैं। उधर लीना मेयर के खिलाफ शिकायत लेकर कंप्लेंट हॉल पहुंचती है। वो कहती है मेयर लोगों का खाना चुरा रहा है, मगर वो आदमी भी मेयर का साथी निकला। वो लीना को सीधा मेयर के पास ले जाता है। मेयर की नजर लीना के हाथ में मौजूद बॉक्स पर पड़ती है। वो फौरन बॉक्स छीनने की कोशिश करता है, तभी ब्लैकआउट। अंधेरे का फायदा उठाकर लीना वहां से भाग निकलती है। मेयर गुस्से में अपने आदमियों को हुक्म देता है लीना को ढूंढो। उस वक्त शहर में एक बड़ा फंक्शन शुरू होने वाला था। हजूम, शोर, अफरा तफरी। मेयर के आदमी डॉन के घर भी पहुंच जाते हैं, मगर डॉन का वालिद होशियारी से उनका ध्यान भटका देता है और डॉन बच निकलता है। फिर वो लीना के घर पहुंचते हैं। लीना वहां नहीं थी, मगर उसकी आंट अनजाने में बता देती है कि लीना आज ग्रीन हाउस में अपने फ्रेंड से मिलने वाली थी। अब पूरे शहर में पोस्टर्स लग जाते हैं। डॉन और लीना की इतलात देने वाले को इनाम दिया जाएगा। पूरा शहर अब दुश्मन बन चुका था। डॉन और लीना किसी तरह छुपते छुपाते मिलते हैं। लीना उसे वो मशीन दिखाती है जो जमीन काट कर रास्ता बना सकती थी। रिस्की था, मगर यही वाहिद उम्मीद थी। वो बॉक्स साथ लेते हैं और निकल पड़ते हैं। फंक्शन के शोर के बीच वो एक अजीब जगह पहुंचते हैं जहाँ पहले से लाइट्स लगी हुई थी। लीना बॉक्स से मिला हुआ शीशे का वो टुकड़ा निकालती है। डॉन के पास वैसा ही एक और टुकड़ा था जो उसके वालिद ने दिया था। दोनों टुकड़े जोड़ते हैं और एक चमकती हुई रोशनी बनती है, जैसे पजल का आखिरी पीस मिल गया हो। मगर लीना कहती है हम पॉपे को छोड़कर नहीं जा सकते। वो दोनों वापस शहर में जाते हैं, पॉपे को साथ लेते हैं और पाइपलाइन के अंदर जनरेटर हॉल की तरफ बढ़ते हैं। जनरेटर हॉल का दरवाजा बंद था, कोई रास्ता नहीं। तभी पॉपे अपने पास रखा हुआ आधा फटा कागज निकालती है। इस पर एक लॉकर का निशान था। वो लॉकर खोलते हैं, अंदर एक लीवर घुमाते हैं। लीवर घुमाते ही एक बोट बाहर आती है जो खुद ब खुद पानी की नदी में आगे बढ़ने लगती है और जनरेटर हॉल के अंदर चली जाती है। अंदर वाकई पानी बह रहा था, तो पानी रेयर नहीं था, छुपाया गया था। मगर बोट एक गियर से टकराकर रुक जाती है। पजल अभी मुकम्मल हल नहीं हुआ था। वो कागज पर लिखी हदायत फॉलो करते हुए कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं, जहां जनरेटर के तमाम कंट्रोल्स मौजूद थे। आखिरकार आखिरी स्विच ऑन होता है, रास्ता खुल जाता है। शहर में हर तरफ शॉर्ट सर्किट शुरू हो जाता है। लाइट्स झपकने लगती हैं। डॉन, लीना और पॉपाए बोट में बैठकर पानी के भाव के साथ आगे बढ़ जाते हैं। उधर मेयर अपने बंकर में छुपने जाता है, मगर वहाँ वही देव हैकल जानवर जिसे वो नजरअंदाज करता रहा, इसे वहीं खत्म कर देता है। ताकत, लालच, सब वहीं खत्म। कई घंटों के सफर के बाद बोट ऊपर की तरफ उभरती है। वो जमीन के ऊपर पहुंच जाते हैं, मगर बाहर चारों तरफ अंधेरा। लीना के चेहरे पर मायूसी, क्या सब बर्बाद हो चुका है? और फिर सूरज की पहली किरण नमूदार होती है, रोशनी फैलती है, नीला आसमान, सब जमीन, ताजा हवा। वो रो पड़ते हैं, ये दुनिया जिंदा थी। डॉन और लीना एक पत्थर पर लेटर लिखते हैं और उसे एक सुराख से नीचे शहर में गिरा देते हैं ताकि बाकी लोग भी एग्जिट तक पहुंच सकें। वो लेटर डॉन के वालिद के हाथ लगता है और यूं उम्मीद का दरवाजा दोबारा खुल जाता है। दोस्तों, आपको मेरी ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में बताएं, और आप अगली कौन सी फिल्म का रिव्यू देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब।